Hello friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that today we will deal with the basic questions based on the trigonometric ratios of some particular angles. Okay, these are very important question as well as basic question. So just see it here and put your concentration on this questions. The first number question, evaluate. There are two part in this question. First part is that sin 60 degree into cos 30 degree minus cos 60 degree into sin 30 degree, and the second part says that tan 30 degree into cosec 60 degree plus tan 60 degree into sec 30 degree. ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने पहले क्वेश्चन लिख लिया है, जो कि है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन आपको याद होगा टेबल का वैल्यूज जो मैंने आपको कहा था कि आप उसको माइंड में रखेंगे तो आप काफ़ी इजी तरीके से इस क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सकेंगे। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है भी √3/2 और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और उसके बाद cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और sin 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/2, बीच में आपस में मल्टीप्लाई है। तो √3/2 इंटू √3/2 क्या हो जाएगा, √9/4 यानी विच इज इक्वल टू 3/4। या √9 का वैल्यू 3, या ऐसे भी आप समझते हैं दो रूट के अंदर अगर सेम क्वांटिटी हो और दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई हो तो जो अंदर में जो डिजिट है वो बाहर आ जाता है। और 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। 3/4 माइनस 1/4 का मतलब क्या हुआ, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 माइनस 1 यानी 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइंड आउट किया जो कि हो गया 1/2। अब आते हैं पार्ट टू। पार्ट टू क्या करें, tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3 और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 2/√3 और tan 60 डिग्री का वैल्यू हुआ √3 और sec 30 डिग्री का वैल्यू हुआ 2/√3। तो यहाँ तो √3 आपस में कैंसिल हो गया, बट इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, जो कि अभी तुरंत आपको बताया था। तो वही चीज़ यहाँ आप देखेंगे 2/3 प्लस 2। एलसीएम लेने से हमें क्या मिल जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ, बट यहाँ क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। 2 + 6 इज इक्वल टू 8/3। तो इसका आंसर हम लोग 8/3 भी लिख सकते हैं, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आंसर लिखे तो 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आई होप कि इसमें आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये काफ़ी इजी है। अगर आप इसके टेबल को अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन सबको सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें भी क्वेश्चन इवेल्युएट और इसमें भी दो पार्ट है। पहला पार्ट कह रहा है जिसमें आप देखेंगे दोनों ही पार्ट में तो क्या है कि यहाँ स्क्वायर का टर्म आ गया है, सारे TSUs का स्क्वायर करना है, और सेकंड पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का भी टर्म आया है, ताकि आप सीख सकें कि इसमें कुछ नया चीज़ हम लोग देखें इस क्वेश्चन सब में। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। तो 1 बाय 1 ही सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमें पार्ट में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हमने सबसे पहले नोट डाउन कर लिया, उसके बाद सारे के वैल्यूज़ को हमने पुट करना शुरू किया। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हो गया कि साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आप समझ गए कि अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है इसका मतलब है कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसका हमको स्क्वायर करना है। उसके बाद 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हुआ 4 इंटू और tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मतलब हुआ साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। और 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब हुआ 1/8 इंटू कॉट 60 का वैल्यू का स्क्वायर, यानी 1/√3 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2, और 4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर हो गया 1/3,
और 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 1/8 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3। ठीक है, सब में कोई भी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ हो गया 1/8, यहाँ हो गया 4/3, यहाँ हो गया 1/2 और यहाँ हो गया 1/24। ठीक है, अब इस सब में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो सारे का एलसीएम हो जाएगा 24 और 24 एलसीएम लेने से 8 से जैसे ही 24 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स तो 3 इंटू 1 हो गया 3, 3 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 8 टाइम्स 8 इंटू 4 हो गया 32, 2 से डिवाइड किया 24 को तो हो गया 12 और 12 इंटू 1 12 और 24 से 24 को डिवाइड किया तो 1 टाइम 1 इंटू 1 1। सबको ऐड कर लिया 3 + 32 + 12 + 1 तो हो गया 48/24 विच इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इसका भी फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन ही पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 से कॉस स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन कॉसेक 30 प्लस सेक 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया और उसके बाद सारे का वैल्यूज पुट करना शुरू किया। तो जैसा कि आप जानते हैं 10 स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू का मतलब हुआ कि 10 60 डिग्री के वैल्यू का स्क्वायर, उसी के हिसाब से हमने √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर इसलिए क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और cos स्क्वायर 90 डिग्री का मतलब हुआ 0 का स्क्वायर। यहाँ पे cosec 30 डिग्री का वैल्यू था तो सिर्फ वही 2 आ गया और sec 60 डिग्री का भी वैल्यू 2 और cot स्क्वायर 30 डिग्री मतलब cot 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। अब सबको हम लोग वैल्यूज जब उसके पूरा जो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा √3 का स्क्वायर 3 और 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 और 2 से जैसे ही 4 को कट आउट करेंगे तो 2 वैल्यूज आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर हो गया 3 तो 3 आपस में कैंसिल 4 बच गया और 5 इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा तो 5 इंटू 0 यानी फाइनली हमें क्या मिला, अब 3 + 2 + 4 + 0 अपॉन 1। 1 कैसे आया तो 2 + 2 हो गया 4 और √3 का स्क्वायर 3 तो यानी 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1। तो यानी आप देखिए 3 + 2 + 4 कितना हो गया, 5 + 4 9 तो 9/1 विच इज इक्वल टू 9। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सेकेंड पार्ट का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको पता चला कि इस चैप्टर में हमें इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम लोग को इस तरीके से इवेल्युएट करना रहता है, उस जो भी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जिस एंगल के लिए जो वैल्यूज़ कह रहा है वो लिखना है, उसको सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। कहीं उसको प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है, कहीं डायरेक्टली इवेल्युएट करने के लिए भी दे सकता है। अभी हमने डायरेक्टली इवेल्युएट करना सीखा है, आगे की वीडियोज़ में हम लोग उसको प्रूफ वाला जो क्वेश्चन होता है, शो वाला जो क्वेश्चन रहता है और कुछ अलग ढंग से जो कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएंगे जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम लोग काफ़ी तेज़ी से अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे और आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा हो। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अपने डाउट को पहुँचा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video, and in the next video we will deal with some more important questions based on the particular angles problems of trigonometric ratio. Okay, so thank you so much.